हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम यू आर माई होम का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। जियांग फेंगमियान ने सबके सामने ये अनाउंसमेंट करी थी कि वे वुशियान और उनके बेस्ट फ्रेंड की बेटी मियान मियान की शादी होगी। ये बात वांग जी भी सुन लेता है। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, पर वो वेइंग से कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ से पीछे की ओर मुड़ा और जाने लगा। वेइंग ने मियान मियान का हाथ झटका और वांग जी के पीछे भागा। वांग जी तेज कदमों के साथ चलता चला जा रहा था। तभी वेइंग ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लिया। वांग जी और वेइंग दोनों ही रो रहे थे। वांग जी ने वेइंग को टाइटली हग कर लिया। उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। वेइंग ने भी वांग जी को अपने गले से लगा रखा था। वांग जी ने कहा, वेइंग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तभी वेइंग ने उसके लिप्स पर किस किया और वांग जी के आंसू पोंछते हुए कहा, वांग जी आई लव यू, आई रियली लव यू। मुझे नहीं पता था कि डैड ने यहाँ मियान मियान को भी बुला रखा है। मेरा यकीन करो, और मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुम बस मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वांग जी ने कहा, वेइंग आई नो, लेकिन तुम्हारे डैड ने सबके सामने ये अनाउंसमेंट करी है, तो क्या अब वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे? अब मेरा तो स्टेटस भी तुम लोगों के बराबर नहीं है। वेइंग ने वांग जी के शोल्डर पर अपना सर रखा और कहा, वांग जी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, और तुम्हें लगता है कि मैं अपने डैड की बात मानूंगा? मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और बस प्लीज़ तुम मेरा साथ मत छोड़ना। वांग जी ने वेइंग का चेहरा अपनी ओर किया और उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, वेइंग आई एम रियली सॉरी, मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकता। तुम्हें खोने का डर, ऐसे लग रहा था जैसे कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था। उसने कहा, वेइंग तुम मेरा पहला प्यार हो। वेइंग ने वांग जी की ओर बहुत प्यार से देखा और उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस किया और कहा, वांग जी हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जियांग यानली ने उसे कहा कि डैड को हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ है और उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है दोबारा से। प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाओ। जियांग यानली की आवाज़ काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। वेइंग ये सुनकर काफ़ी घबरा गया। वो वांग जी से थोड़ा सा अलग हुआ और बोला, शीजे की कॉल आई है, मुझे अभी जाना होगा, प्लीज़ तो मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर वेइंग वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, वेइंग मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। वेइंग के सुनकर चौंक गया और रुक गया। वांग जी ने कहा, वेइंग मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। एक लवर के साथ मेरी एक ड्यूटी भी है जो मुझे करनी ही करनी है। तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। वेइंग बोला, वांग जी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हो। क्या तुम मियान मियान को बर्दाश्त कर पाओगे मेरे साथ? वांग जी ने वेइंग से कहा कि तुम मेरे साथ होना बस यही काफ़ी है मेरे लिए। वेइंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, ओके तुम भी चलो मेरे साथ। वो दोनों साथ में ही वापस निकले। जियांग यानली बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने वेइंग को देखते ही अपने गले से लगाया और कहा, आशियान डैड की ऐसी कंडीशन फिर से कैसे हो गई? वेइंग ने कहा, शीजे प्लीज़ आप परेशान मत हो, डैड को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। आपको पता है ना वो कितने स्ट्रांग है। जियांगचा ये सब देख रहा था और गुस्से से भरा हुआ था। उसने वेइंग की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है वेइंग। अगर तुम इस तरह से नहीं करते और अपना एटीट्यूड ना दिखाते तो ये सब ना हुआ होता। वेइंग की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया जियांगचा को। वांग जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि अभी टाइम सही नहीं था कुछ भी बोलने का। वेइंग ने भी उस इशारे से मना कर दिया था। तभी सीनियर लोशिन बोले, मिस्टर जियांगचा प्लीज़ आप अपने को कंट्रोल करिए, अभी हमें बॉस पर ध्यान देना है, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट काम रहा होगा, तभी यंग मास्टर को इतना लेट हो गया। जियांगचा को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर उसने वेइंग की शर्ट का कॉलर छोड़ दिया और पीछे हट गया। वेइंग अभी भी जियांग यानली को गले से लगाए हुए था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, शीजे आपका ये आशियान आपके साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स ने वेइंग और सबसे कहा था
कि मिस्टर जियांग फेंगमियान की स्थिति कंट्रोल में तो है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी और बहुत सी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। वेंग ने वांग जी की ओर देखा जो उसे थोड़ी दूर पर ही खड़ा हुआ था। वांग जी भी उस टाइम पर वेंग की ओर देख रहा था। तभी म्यान म्यान आई और वेंग के नज़दीक जाकर खड़ी हो गई। उसने वेंग के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे वुशियन, हम दोनों साथ में मिलकर सब ठीक करेंगे। अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो म्यान म्यान को वेंग के बगल से हटा दे। वेंग ने कहा, म्यान म्यान, डैड ने ये डिसीजन लिया है, पर मैंने अभी इस पर हाँ नहीं करी है। मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। तभी जियांगचा बोला, वे वुशियन, क्या कहा तुमने? तुम डैड के फैसले को मना करोगे? तभी जियांग यानली बोली, आचंग प्लीज़ तुम चुप रहो। आशियान ऑलरेडी काफ़ी परेशान है, ऊपर से तुम उससे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे वो कोई गैर हो। वो बोली, आशियान ने कहा है ना कि उसे डिसीजन लेने के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो हम सबको आशियान की ये बात माननी चाहिए। आज तक उसने वही किया है जो फैमिली ने चाहा है। जियांगचा कुछ बोलता, पर जियांग यानली के फेस के एक्सप्रेशंस देखकर वो चुप हो गया। वो जानता था कि उसकी चीज़ें वैसे तो बहुत काइंड हार्टेड और अच्छी हैं, लेकिन उनका गुस्सा बहुत खतरनाक था। म्यान म्यान को गुस्सा आ रहा था, पर वो वेवुशियन को फोर्स तो नहीं कर सकती थी ना अपने साथ बात करने के लिए। वेइंग बोला, शिजे प्लीज़ आप जियांगचा और सीनियर लुओशिन के साथ घर वापस चली जाइए। मैं यहाँ रहकर डैड का ध्यान रखूँगा। जियांग यानली ये सुनकर बोली, लेकिन आशियान तुम अकेले कैसे ये सब करोगे? वेइंग ने जियांग यानली के हाथ को हल्का सा प्रेस किया और कहा, शीजे अपने आशियान पर सब छोड़ दीजिए ना। जैसे ही डैड को होश आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जियांग यानली बोली, लेकिन तुम अकेले कैसे सब संभालोगे? तुम ऑलरेडी इतना परेशान चल रहे हो, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या करोगे? वेइंग ने कहा, शीजे मैं अकेले कहाँ हूँ, लान वांग जी है ना मेरे साथ। ये सुनकर जियांग यानली वांग जी की ओर मुड़ी और बोली, मिस्टर लान वांग जी प्लीज़ आप आशियान का ध्यान रखना। वांग जी ने ये सुनकर बस हाँ में अपना सर हिलाया। म्यान म्यान अपने डैड के साथ वहाँ से चली गई थी, क्योंकि उसे पता था कोई फ़ायदा नहीं था। वेइंग तो उससे बात करने वाला नहीं था, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। सीनियर लुओशिन वांग जी को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देकर गए थे कि वो हर हाल में यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करेगा। आईसीयू के बाहर वांग जी और वेइंग चेयर पर बैठे हुए थे। वांग जी ने वेइंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो दोनों बातें कर रहे थे। वेइंग बोला, वांग जी सब ठीक तो हो जाएगा ना? डैड को होश तो आ जाएगा ना मेरी वजह से? तभी वांग जी बोला, वेइंग तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तुम्हारे डैड अभी अभी होश में आए हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ऐसा हुआ है। तुम अपने को ब्लेम मत करो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वेवुशियन के फ़ोन पर म्यान म्यान का एक मैसेज आता है। उसे देखकर वेइंग ने कहा, वांग जी 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। वांग जी का मन नहीं था वेइंग का हाथ छोड़ने का। वेइंग ये बात समझ गया। उसने कहा, वांग जी मैं कहीं जा थोड़ी न रहा हूँ, मैं तो बस 1 मिनट के लिए गया और अभी आया। वेइंग ने थोड़ी दूर पर जाकर म्यान म्यान को कॉल मिलाई और बोला, हाँ बोलो, तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया है? तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ? म्यान म्यान बोली, अरे वेवुशियन इतनी जल्दी भी क्या है? वेइंग ने कहा, म्यान म्यान मुझे पता है तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर मेरे डैड से ये सब कहा है ना, और उनसे ये सब बातें कहलवाई है ना, पर मैं तुमसे। तभी म्यान म्यान हंसने लगी। वेइंग को कुछ भी समझ ही में नहीं आ रहा था। म्यान म्यान बोली, माय डियर वेवुशियन तुमने खुद को क्या समझ के रखा है? मैं इतने सालों से तुमसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रही हूँ, पर हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा सेम एटीट्यूड है। वेइंग बोला, म्यान म्यान हम ज़बरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले दिन ही तुमसे कह दिया था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। म्यान म्यान बोली, आई नो वेवुशियन, लेकिन अब तुम मेरी ज़िद बन चुके हो और मैं अपनी ज़िद के आगे तो अपने डैड की भी नहीं सुनती हूँ। उसने कहा, वेवुशियन तुम्हें एक सरप्राइज़ की बात बताऊँ, तुम्हारा एक सीक्रेट मेरे पास है। ये सुनते ही वेइंग चौंक गया। उसने खुद को संभाला और कहा, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? म्यान म्यान बोली, वेवुशियन मुझे पता है तुम्हारे और शिवैंग के बीच में क्या चल रहा था। वेइंग ने सोचा, ये क्या कह रही है? म्यान म्यान बोली,
तुम्हारी और शियांग की एक बहुत ही हॉट एंड इंटीमेट वीडियो क्लिप मेरे पास है। अगर अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो मैं वो क्लिप ऑनलाइन स्प्रेड कर दूंगी। फिर तुम्हारे डैड और तुम्हारी फैमिली कंपनी का क्या होगा तुम खुद समझदार हो। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। वेइंग ने कहा, म्यान म्यान तुम शियांग के बारे में कैसे जानती हो? म्यान म्यान बोली, माय डियर वे वुशियन, तुम्हें क्या लगता है इतने सालों बाद अचानक से शियांग तुम्हारे पास क्यों आया था? वेइंग का दिल बैठा जा रहा था। उसने कहा, तुम और शियांग आपस में मिले हुए हो? म्यान म्यान हंसी और बोली, वे वुशियन, तुमको पाने के लिए ना मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज़ है। तुम्हारे और उस बॉडीगार्ड लान वांगजी के बीच में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सब मुझे पता है। मैं सब देख रही थी, बस कुछ कहा नहीं मैंने। वेइंग की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। वो बोली, तुम चाहती क्या हो? म्यान म्यान बोली, बस तुम मेरे हो जाओ। वेइंग को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। म्यान म्यान बोली, वे वुशियन, मैं तुम्हें कल तक का टाइम दे रही हूँ। अगर तुम मेरी बात माने तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम बहुत समझदार हो, पता ही है तुम्हें कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने कहा, अपने उस बॉडीगार्ड से ये सब मत कहना, वरना तुम्हारे डैड की ही तरह तुम्हारे उस लानवांग जी का भी हाल होगा। ये कहकर म्यान म्यान हंसी और उसने कॉल काट दी। वेइंग की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपने कानों पर जो कुछ भी उसने सुना था। इधर वांगजी परेशान हो गया था क्योंकि वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था वेइंग का, लेकिन वेइंग वापस ही नहीं आया था। वो जब अपनी जगह से उठकर वेइंग को ढूंढने लगा तो उसने देखा कुछ दूरी पर वेइंग था। उसे जैसे ही वेइंग के कंधे पर हाथ रखा, वेइंग डर सा गया। उसकी बॉडी पसीने से भरी हुई थी। वांगजी ये देखकर सोचने लगा कि कहीं शियांग ने तो कॉल नहीं किया था ना। उसने वेइंग को अपने गले से लगा लिया और कहा, वेइंग क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बताओ मुझे। वेइंग को कुछ देर बाद जब होश आया तो उसने खुद को वांगजी की बाहों में पाया। वांगजी वेइंग की पीठ को रब कर रहा था। उसने कई बार वेइंग का नाम बुलाया पर मानो वेइंग को सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी वेइंग ने एकदम से खुद को दूर किया और कहा, मैं ठीक हूँ। वांगजी समझ गया था कि ज़रूर कोई बात है, पर उसने वेइंग को फोर्स नहीं किया। उसने कहा, वेइंग, हमें तुम्हारे डैड के पास चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है। ये सुनकर वेइंग ने कहा, ओके। वो दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन वेइंग ने एक बार भी वांगजी की ओर देखा तक नहीं। वांगजी वेइंग को इतना परेशान देखकर बहुत ज़्यादा दुखी था। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने वेइंग का हाथ पकड़ लिया। वेइंग ने वांगजी की ओर देखा जिसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। वांगजी ने कहा, वेइंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें पता है ना, हमने वादा किया था कि हम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। पर वेइंग ने उसे कुछ भी नहीं कहा। जब वो लोग आईसीयू के बाहर पहुँचे तो कुछ देर बाद वहाँ डॉक्टर्स आ गए। उन्होंने कहा, अब मिस्टर जियांग फेंगमियान को होश आ गया है, बट अभी वो सो रहे हैं, इसलिए मिस्टर वे वुशियन, आप भी अभी घर जाकर रेस्ट कर लीजिए। वेइंग ने कहा, लेकिन डॉक्टर, मैं डैड को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ यहाँ पर? वो ठीक तो हो जाएंगे ना, उन्हें कुछ। तभी डॉक्टर ने कहा, मिस्टर वे वुशियन, प्लीज़ आप परेशान मत हो, हम सब यहाँ पर मिस्टर जियांग फेंगमियान का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर से बाय बोलकर वेइंग और वांगजी घर के लिए निकल गए, पर पूरे रास्ते में दोनों ने आपस में कोई बात नहीं करी। वेइंग बार बार अपने फ़ोन की ओर ही देखता जा रहा था। वांगजी ने मेंशन के बाहर जैसे ही कार रोकी, वेइंग जल्दी से कार से उतरकर अंदर जाने लगा। वांगजी से अभी सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जल्दी से वेइंग का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा, वेइंग, तुम मुझे बताओ ना कि बात क्या है, लेकिन प्लीज़ मुझे ऐसे इग्नोर तो मत करो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वेइंग की एक पल में तुम इतना प्यार दिखाते हो कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और दूसरे पल में तुम मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हो कि मुझे समझ में नहीं आता है। वेइंग की आंखों में आंसू आ गए थे। वांगजी ने ये देखते ही वेइंग को अपने गले से लगाया और कहा, आई लव यू वेइंग, प्लीज़ तुम मुझे बता सकते हो जो भी बात है। वेइंग अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसने मन में कहा, आई एम सॉरी वांगजी, पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। अगर तुम्हें बचाने के लिए
मुझे तुमसे दूर भी जाना पड़े तो मुझे ये मंजूर है। वेइंग ने बहुत प्यार से वांग जी की ओर देखा और कहा, वांग जी, आई लव यू और तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। ये कहकर उसने वांग जी के लिप्स पर किस कर लिया। इसके बाद वो बिना कुछ और बोले कार से उतरकर अंदर चला गया। वांग जी भी कार से उतरकर अंदर जाने लगा, पर जब तक वो वेइंग से कुछ कहता, वेइंग अपने रूम में चला गया था। वांग जी ने कहा, वेइंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी चीज़ जो तुम्हें परेशान करेगी मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। ये कहकर उसने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली। इधर वेइंग अपने रूम में आया और फ़ोन को बेड पर फेंक कर सीधे शावर लेने के लिए चला गया। शावर लेना तो खाली एक बहाना था। वेइंग शावर के नीचे खड़े होकर न जाने कितनी ही देर तक रोता रहा। उसने कहा, सॉरी वांग जी, मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुमसे दूर होना ही होगा। मैं मियान मियान को तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने दे सकता। आई होप कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। शायद हमारा ये रिश्ता इतने ही टाइम तक का था। वेइंग ने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और कहा, मियान मियान, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। तुम्हारा सच अपनी फैमिली के आगे ज़रूर ला कर रहूँगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।